ये आपको जो वैज्ञानिक दिख रहे हैं इनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की, इनका जो जन्म हुआ था 1896 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1934 में। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का प्रतिपादन किया। सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब बच्चा कैसे समाज के द्वारा सीखता है। ठीक है ना, आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब अधिगम कराने के लिए दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी बच्चा है उसको क्या होगा, बिना कोई भी दिशा निर्देश मतलब बिना टीचर की सहायता से वो नहीं सीख सकता। ठीक है। वाइगोत्स्की को संरचनावादी संज्ञान दी है इन्होंने। इनका जो सिद्धांत है इसको क्या कहा जाता है, संरचनावादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की सिद्धांत मनोवैज्ञानिक और बाल मनोवैज्ञानिक थ्योरी ऑफ लर्निंग के रूप में देखा जाता है। मतलब ये ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग मतलब बच्चों के लिए कहा है कि बच्चा क्या करता है, पर्यावरण से सीखता है। पर्यावरण में क्या होगा, अभी आपको वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज और सांस्कृतिक से नकल करके सीखता है। मतलब देखते होंगे जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाके क्या करता है, वो टीचर जैसे बताते हैं कि मैथ्स का सवाल ऐसे होना है, ये साइंस में इसको ऐसे कहते हैं। ठीक है, साइंस में जैसे ये टिश्यू है, टिश्यू को ये कहेंगे। ठीक है, साइंस में अगर ये मान लो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, तो पर्यावरण ऐसे कहते हैं। ठीक है, साइंस में लैब ऐसी होती है। तो जैसे बच्चे को सिखाया जाता है वैसे वो टीचर से अंतर क्रिया करके अपना सीखते हैं। संज्ञानात्मक विकास 3 तत्व आधारित होते हैं। इनके अनुसार इन्होंने 3 चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, मतलब कैसे बच्चा सीखता है। पहला है सोशल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब समाज में जुड़ा रहता है। मतलब जैसे बच्चा है, मेरा बच्चा खुद का है, तो मेरा बच्चा खुद भी क्या करता है, जैसे मैं करता हूँ वैसे वो भी क्या करता है, वो भी पैंट पहनता है, वो भी शर्ट पहनता है, ऐसे पापा जैसे कपड़े पहनता है। तो मेरा बच्चा भी क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन। मतलब समाज में बच्चा दिशा निर्देश प्राप्त करता है। मतलब देखता है वो कि पापा क्या कर रहे हैं, वैसे ही वो क्या करेगा, दिशा निर्देश प्राप्त करके सीखता है और अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। फिर सेकेंड है भाषा विकास में भाषा टूल उपकरण मानते हैं। मतलब जैसे भाषा का यूज़ करते हैं वैसे ही वो भाषा भी क्या करता है, बच्चा बोलता है और सीखता है। भाषा के साथ बात करके सीखता है। जैसे अपन बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों ये हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी में इसको शब्द संज्ञा इसको कहते हैं, सर्वनाम इसको कहते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन प्रोनाउन इसको कहते हैं। तो बच्चा भाषा के द्वारा भी क्या करता है, अपना अपना डेवलपमेंट करता है। तो वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चा भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण महत्वपूर्ण समझता है। मतलब आप समझ गए, पहले तो समाज, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने समाज पे ज़्यादा बल दिया कि समाज से बच्चा सीखेगा। ठीक है, समाज में जैसे पिता को करते हैं वैसे ही बच्चा करता है, वैसे ही परिवार से वो सारी चीज़ें सीखता है, या आस पड़ोसी या इन्वायरमेंट से भी वैसे ही सीखेगा। भाषा का भी वैसे अर्जन करता है, जैसे बोला जाती है लैंग्वेज वैसे वो बच्चा भी बोलता है स्कूल या कॉलेज में। थर्ड है कल्चरल। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। संस्कृति बालक के नैतिक मूल्य पर विकास करती है। ठीक है, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। हमारा जो समाज है हमें क्या करता है, कल्चर हमें सभ्य बनाता है कि हमें कैसे बोलना चालना है, हमें समाज में कैसे बैठना उठना है। तो इसको कहा जाता है कल्चरल। तो सोशल कल्चर डेवलपमेंट। अभी आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर ये जो है ये वाइगोत्स्की इंटर क्लासरूम ये बताया गया है, ZPD। मतलब सोशल के द्वारा, समाज के द्वारा कैसे बच्चा कल्चरल करके मेडिटेशन करके सीखता है। सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स मतलब परिवार या दोस्तों से कैसे सीखेगा, तो इसको बोला जाता है ZPD। ये लिखा है आपको नीचे दिख रहा होगा पीले में लिखा है ZPD। जेड फोल्डिंग मतलब क्या होता है, स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग मतलब क्या होता है, इस तरह से सीखना के लिए कि अन्य व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता देती है। जैसे ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव, अगर व्यक्ति की बच्चा किससे सीखता है, जो टीचर पढ़ा लिखा है ज्ञानवान है उससे क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे का विकास कैसे होता है स्कूल में, जो पढ़ा लिखा टीचर है उससे क्या करता है, वो सीखता है और अपना विकास करता है। तो ZPD उसको कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लैंग्वेज थॉट इसके द्वारा। फिर सेकेंड ये आपको दे रखा है स्केप फोल्डिंग। ठीक है, स्केप फोल्डिंग क्या होता है, ऐसा ढांचा या सीढ़ी जिसके द्वारा वो क्या करता है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके अपने जीवन में सारी चीज़ें प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे सीढ़ी मचान, जैसे सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक मकान के ऊपर दूसरी मंजिल, दूसरे के ऊपर तीसरी मंजिल ऐसे खड़ी जाती। जैसे पहले उसको क्या करेंगे, नर्सरी, नर्सरी के बाद फर्स्ट क्लास, फर्स्ट के बाद सेकंड क्लास। तो इसको क्या बोला जाता है, इंस्ट्रक्शनल स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग मतलब मचान। मचान मतलब उसको धीरे धीरे उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको सिखाना और उसको पूरा शिखर तक पहुंचा देना। जैसे नर्सरी क्लास में, तो नर्सरी क्लास में नर्सरी का पढ़ाया जाएगा, फिर जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसको सारी चीज़ें सीखता जाएगा और वो अपने जीवन में जो भी मुकाम हासिल करना है वो कर लेगा। तो स्केप फोल्डिंग मतलब क्या होता है, मचान। जैसे मकान आपने देखा होगा, जैसे छत डाली जाती है तो क्या करते हैं, छत को मचान बांधते हैं ऐसा।
इसके लिए चैलेंजेस होते हैं उसके पास, उसके गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस मतलब टीचर उसको कैसा दिखा रहा है, उसका कैसे समाधान हल कर रहा है। तो समस्या समाधान करके ये ढांचा अनुभव, उसका जो अनुभव है, उसका कौशल है, इन सारी चीज़ों को वो विकसित करता है। देखो ये लिखा है, जैसे ये सीढ़ी है, सीढ़ी में भी क्या करेगा, मॉडल ऑल टीचर, टीचर उसको क्या करते हैं, उसके मॉडल रहते हैं और धीरे धीरे उसको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ऐसे सारी क्लास करके वो फिनिश मतलब अपनी आखिरी स्टेज तक पहुंच जाता है। फिर सेकेंड है कास्ट गाइड मोस्टली टीचर, टीचर क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि बच्चा आपको ऐसे सीखना है, सीखने के बाद धीरे धीरे गाइड करके वो फिर ग्रेजुअल रिलीज मोस्ट स्टूडेंट, धीरे धीरे वो सीखता जाता है और इंडिपेंडेंट ऑल स्टूडेंट, वो सब चीज़ वो प्राप्त कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट, मतलब उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया। तो ये ऐसा जो सीढ़ी है इसको क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब ढांचा के द्वारा सीखना। यही किसने कहा था, यही वाइगोत्स्की ने कहा था, यही वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था बच्चे धीरे धीरे पर्यावरण, समाज और अपने भाषा के द्वारा सीख के अपना अधिगम प्राप्त करते हैं और अपना जो ढांचा है उसको पूरा करके मचान को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो अपन ने पढ़ा था। जोन मतलब किसके द्वारा, माध्यम मतलब ज्ञानवान व्यक्ति क्या कर पाएगा, उसको सिखा पाएगा सारी चीज़, अनपढ़ व्यक्ति तो सिखा नहीं पाएगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में डेवलपमेंट मतलब उसको कैसा माध्यम मिल रहा है। ठीक है, मतलब ज्ञानवान व्यक्ति और दिशा निर्देश से सीखना। और इसके फोल्डिंग मतलब ढांचा, ढांचा कैसे तैयार होगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप्स करके वो क्या होगा, अपनी जो भी अचीवमेंट है उसको क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये भी देखो किताब इकट्ठी हो गई, ये इसके फोल्डिंग लिखा है। यूज़ ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, धीरे धीरे फिर रील अलाउड, धीरे धीरे तेज बोलने लगेगा। गेस्चर पास्चर, रहना उठना बैठना सीखेगा। इंटेंशनल स्क्रॉ ग्रुप, है ना, ये धीरे धीरे वोकेबलरी, ये पढ़ाना सिखा रहे हैं उसके पिताजी, धीरे धीरे करके सारा ज्ञान प्राप्त करेगा। किसके द्वारा, ये सोशल इंटरेक्शन, माता पिता सिखा रहे हैं उसको कि धीरे धीरे वो ज्ञान अर्जित कर रहा है, उसकी क्या कर रहे हैं, मदद भी करते हैं। तो पिता, माता पिता भी मदद करते हैं और उसमें क्या करता है, समाज भी मदद करता है। यही इस वैज्ञानिक ने कहा था, लेव वर्गेसी नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने यही कहा था कि परिवार भी मदद करेगा, परिवार के साथ समाज भी उसकी क्या करता है, मदद करता है। तो इंटरेक्शन मतलब जैसा पिता करेंगे वैसे ही इंटरेक्ट करके वो भी सारी चीज़ें ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या कहा था, ZPG जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब ज्ञानवान व्यक्ति उसको सिखाएगा और उनसे वो ज्ञान अर्जित करेगा। और इसके फोल्डिंग मतलब मचान, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कंप्यूटर, ये टीचर सिखा रहा है, तो टीचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, उसको ZPD भी दे रहे हैं। ठीक है, ज्ञानवान व्यक्ति उसको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान करके वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेगा। अब इसमें एक MQO भी होता है। MQO मतलब क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब ऐसा व्यक्ति कौन सिखाएगा उसको, जो उससे ज़्यादा ज्ञानवान होगा। जैसे टीचर है, यहाँ पे टीचर को क्या होगा, उससे अधिक ज्ञान है, ज़्यादा अनुभव है, कौशल भी है, उसने वो सारी चीज़ें सीख रखी हैं जो वो सिखा रहा है। ठीक है, अगर अज्ञानी होगा तो अज्ञानी से क्या होगा, बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा, लेकिन टीचर को ज्ञानी होना जरूरी है, जब भी वो क्या करेंगे, उसको MKO मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उससे ज़्यादा ज्ञानवान होगा वही उसको ज्ञान दे पाएगा। तो इन्होंने 3 चीज़ों पे ध्यान दिया था। ZPD मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानवान होना चाहिए, उसका माध्यम कैसा होना चाहिए, ज्ञानवान व्यक्ति जो उसको दिशा निर्देश में ज्ञान दे सके। फिर MQO मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब टीचर ज्ञानवान होना चाहिए जो उसको ज्ञान दे सके। ठीक है, और उसको आगे पहुंचा सके। और इसके फोल्डिंग मतलब ढांचा, धीरे धीरे उसको सारी चीज़ें ढांचे के द्वारा प्राप्त कर सके। अब ये देखिए मोर नॉलेजेबल अदर की डेफिनेशन दे रखी, जैसे डेफिनेशन दे रखी है, सम हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और इज हायर एबिलिटी लेवल देन अदर लर्नर, मतलब एक व्यक्ति जिसमें क्या होती है, दूसरे से ज़्यादा क्या होती है, हायर एबिलिटी होती है, मतलब काबिलियत होती है, और उस काबिलियत की बदौलत वो सारी चीज़ें दूसरे में क्या करता है, वो देने का प्रयास करता है। इसको क्या कहा जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, जैसे टीचर था, टीचर क्या था, ज़्यादा नॉलेजेबल था, और टीचर क्या कर रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं। ये देखिए 2 ब्रेन बने हुए हैं, एक ब्रेन क्या कर रहा है, एक ब्रेन में सारी चीज़ें जा रही हैं और एक ब्रेन क्या कर रहा है, उसको देने में मदद कर रहा है। तो टीचर क्या होता है, MQ होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। डज नॉट हैव टू बेटर टीचर और एडल्ट। ठीक है, टीचर और एडल्ट किससे सीखेगा, वो बड़े व्यक्ति से सीखेगा, और वो एडल्ट होना चाहिए, मतलब समझदार होना चाहिए, सही ज्ञान देना चाहिए। दिस इंडिविजुअल कैन एड द कॉग्निशन डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, इससे क्या होगा, व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होगा। तो ये जो वैज्ञानिक थे लेव वर्गोसी, इनने किस पे महत्व दिया है, इन्होंने सोशल लर्निंग पे ज़्यादा महत्व दिया है। मतलब बच्चा क्या होगा, सोशल के द्वारा, समाज के द्वारा सीखेगा, और समाज में सोशल मतलब समाज के द्वारा समाज की भाषा, लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद समाज के कल्चर को बिलोंग करेगा। और 3 चीज़ों पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था।
एक तो था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा माध्यम है ना इस स्तर का सिखाना, मतलब छोटी क्लास है तो छोटी क्लास के स्तर का सिखाना, हर क्लास के हिसाब से हर स्तर को सिखाना, ये क्या कहा जाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD पे इन्होंने महत्व दिया था, जो वाइगोत्स्की वैज्ञानिक थे इन्होंने। MQ, मोर नॉलेजेबल अदर, ये जो आप देख रहे हो, मतलब व्यक्ति क्या होना चाहिए, दूसरा ज़्यादा ज्ञानवान होना चाहिए जो उसे ज़्यादा ज्ञान दे सके। और तीसरा होता है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग मतलब मचान। मचान मतलब जैसे मचान को बांध देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, छत डलती जाती है, ढांचा मचान। तो ऐसे क्या, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें तीनों समझ में आ गई होगी। ZPD, ठीक है, MKO और स्केप फोल्डिंग, यही इन्होंने सारी चीज़ें बताई थी जो बच्चों के जीवन में काफ़ी अधिक उपयोगी होती हैं। और ये बच्चों को टीचिंग लर्निंग में इसमें सिखाने में काफ़ी अधिक मदद करती है, मतलब टीचर के द्वारा ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती है तो बच्चा क्या होगा, इजीली सीख जाएगा। आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।